उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक ने विपक्षी दलों को दिया करारा जवाब। आज की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर उत्तर प्रदेश चुनावी माहौल काफी गर्म है, तो वहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार भ्रम फैला रहा है कि मजलिस यहां पर आई है तो वोट बट जाएगा। इसको लेकर लगातार मौजूद बहस है और साथ ही साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व विधायक वारिस पठान ने मीडिया के सामने करारा जवाब दिया है, जो विपक्षों के दलों के लिए एक करारा जवाब है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जहां बीजेपी तमाम सीटों पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर लड़ रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, एक तो आने या मायम आने से वहां पर लगातार जो है उनके बंटवारे और भ्रम फैला रहा है कि वोट बढ़ जाएगा और जो पार्टियां लड़ रही है उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ इनका जो सियासी लीडर जो है वो बनने से रोकने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो है चुनाव से पहले और ख़ासतौर पर अभी के माहौल में भ्रम फैला रहा है। ख़ासतौर पर बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का लगातार दौरा हो रहा है और इसी दौरे में लोगों का जो जोश वो खरोश और लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी खेमे में काफ़ी हलचल और खलबली सा मचा हुआ है। इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन ब दिन वहाँ पर मजबूत स्थिति में है और साथ ही साथ जो है मजलिस वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पूरा जबरदस्त तैयारी के मूड में है। आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है। मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा बेटा भी हूँ, मैं तुम्हारा चाहने वाला भी हूँ और मैं एक इंसान हूँ। यकीनन मुझ में कई कमजोरियां होंगी, मगर मेरा दिल धड़कता है तो मजलूमों के लिए मुझे गुस्सा आता है जुल्म को देखकर। मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी है। अरे जबान कड़वी अगर है तो इसका जिम्मेदार तुम्हारी नाइंसाफी है। तुमने 60 साल से हमारा वोट लिया, बल्कि तुमने वोट नहीं लिया, हमारा खून चूस लिया। तुमने हमारा वोट लिया मगर हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद कर दिया। तुमने हमसे वोट तो ले लिया मगर गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया। तुमने हमारा वोट तो लिया, हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल से महरूम कर दिया। तुमने वोट तो लिया और हमारे नौजवानों को जेल में डालकर सड़ा दिया गया। बताओ, ये जब आवाज उठती है, ये जब सवालात उठते हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कहते हैं कि देखो ये किस जबान में बात कर रहा है। अरे मैं संविधान की जबान में बात कर रहा हूं, वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर कमजोर तबकात को, वंचित समाज को कहा कि हमने संविधान बना दिया, अब हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा कि हम तुमको हथियार देकर जा रहे हैं। वो क्या हथियार था? वो हथियार था आपका वोट। मगर जालिमों ने हथियार को हथियार नहीं बनने दिया, बल्कि आपको कहा कि अगर तुम इस हथियार को इस्तेमाल करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं आपको यही याद दिलाने आया हूं, ये वोट आपका हथियार है। जमहूरियत में वोट आपका हथियार है। जिसको चाहे आप जमीन पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लोग हमारे मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन रोका आपको? जज्बात में कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तरफ होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जिसमें एक तरफ होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं।
जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत ने संविधान की 4 दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और वो ख्वाब क्या है? समंदर की तह में जाकर ख्वाब को तलाश करना नहीं है। वो ख्वाब आसमानों पर या चांद पर जाकर मट्टी लाना नहीं है। मेरा ख्वाब और आपका ख्वाब सिर्फ यही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप भगते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है। बताओ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं। और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के, तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता? मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे। ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो खुदा जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया, तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।